अस्सलाम वालेकुम वी आर टीम वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल एंड इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं व्हाई यू डोंट फॉलो सिग्नल्स। आपको क्यों फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे ग्रुप्स जो कि आपको बोलते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपको इन्वेस्टमेंट हम हमें थोड़ा सा फंड दे दें, $20 $30 दे दें, जिसमें आपको हम सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीडीसी को कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है। समटाइम उनको खुद ही नहीं पता होता कि ये लॉन्ग क्यों करवा रहे हैं, शॉर्ट क्यों करवा रहे हैं। अगर जिनको पता भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ कि बीडीसी को लॉन्ग करना है और मुझे पता है यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनी है और यहाँ से बीडीसी ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी उसी सिग्नल से या तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा या तो लॉस कमाऊंगा, या तो आप प्रॉफिट कमाएंगे या तो आप लॉस करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों सिनेरियोस में अगर मुझे लॉस होगा तो वो बहुत कम होगा आपके हिसाब से जितना आपको होगा, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो आपसे बहुत ज्यादा होगा जितना आप प्रॉफिट लेंगे, उसी सेम सिग्नल से मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। या ओवरऑल अगर हम बात करें, मैं जितनी भी ट्रेड्स बताता हूँ आपको, वही सेम ट्रेड्स अगर हम लेते हैं, हम उस पर फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, परसेंटेज हमारी ज्यादा होगी। मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास $100 है, आपके पास $100 है, और अब हमारे सिग्नल्स को फॉलो करके भी अगर आप ट्रेड करें तो फिर भी आप हमसे बहुत कम पैसे कमाएंगे। अगर लॉस करेंगे टोटली तो आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं वो आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हम रिस्क रिवार्ड की बात कर लेते हैं, अगर आप सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं तो आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपको सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करके पैसे कमाने, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। और कोई भी इंसान एक्यूरेट नहीं होता। अगर हम अपनी बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% श्योर हैं कि मार्केट जैसे हम बोल रहे हैं वैसे होगी, ठीक है। हम सिर्फ देखते हैं ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये पैटर्न बना है, ये रिवर्सल कैंडल बनी है, या कुछ भी बना है, जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है वो फेड भी हो सकता है, फंडामेंटल्स भी रीजन हो सकते हैं, टेक्निकल्स के कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। लोग जो हमारी तरह नहीं सोच रहे, क्योंकि ये जो टोटली मार्केट है, ये लोगों की आप समझ लें कि लोगों का माइंडसेट है। लोग अगर सोच रहे हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सब लोग बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद वाला जो मॉड्यूल है सप्लाई एंड डिमांड, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टोटली मार्केट जितनी भी हैं, गोल्ड की, क्रिप्टो की, स्टॉक मार्केट की, जितनी भी चीजों की, अगर आप अंडू की प्राइसेस भी देखते हैं ना कि वो ऊपर क्यों जाती है, नीचे क्यों जाती है, तो वो भी आपको सप्लाई डिमांड वाली वीडियो में समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। द पॉइंट इज, अगर आपको नहीं पता कि बिटकॉइन क्यों ऊपर जा रहा है और अपन पैसे डाल देते हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा लॉस करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता आपको स्टॉप लॉस कहां पे फिट करना है। अगर मार्केट रिवर्सल आती है तो आपको मैनेज करना है या नहीं। हम आपको सिग्नल्स देते हैं, समटाइम आपको स्टॉप लॉस फिट हो जाता है, हम स्टॉप लॉस पे क्लोज ही नहीं करते, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो हम आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको लॉस ज्यादा होगा। हम तो लॉस बेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने फंड को 3% यूज किया हुआ है और आपने ज्यादा यूज किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चीज के खिलाफ हूं दैट आपको सिग्नल्स को फॉलो करके अर्निंग करनी चाहिए। आई एम 100% श्योर, अगर आप सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं ना, आई एम 100% श्योर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते ट्रेडर, ठीक है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं। पहले मैं खुद ही ये सब चीजें करता था, उसके बाद मेरी जितनी भी लिस्ट है, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने सिग्नल्स को फॉलो किया है, सबने लॉस किया है। और वही सेम लोग जब लर्निंग पे आए, जब लर्निंग की, उन्होंने सीखा है चीजों को, मार्केट को समझा है, मार्केट साइकोलॉजी समझी है, ट्रेंड समझा है, जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं रिस्क को कम करने के लिए मनी मैनेजमेंट के अंदर, वो सब कुछ जब उसने सीखा है तो वो खुद ही सीख के खुद से ट्रेडिंग कर रहा है और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। ये चीज तो बहुत ही अच्छी है, आप खुद से सीख के कर रहे हैं। अगर आप फिर भी बिजनेस ऑयल की सिग्नल्स को फॉलो करके, मैं आपको चीज बता दूं, हमारा क्यूरेसी लेवल इस मंथ का 99% था, जो कि हर मंथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम हम 90% सही होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो क्यूरेसी लेवल आपको बताते हैं दैट इज 80%। हम 80% से नीचे नहीं आते, 80% से ऊपर ही होता है। हम जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जहां पे हमें दिखते हैं कि ये पैटर्न फेल होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम आपके साथ ट्रेड शेयर नहीं करते। आपने देखा होगा कि एक चीज, हमारे सिग्नल्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। समटाइम ज्यादा होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि मार्केट अब कंफर्मली इस तरफ से जाएगा। समटाइम बहुत कम होते हैं, 2 दिन 3 दिन सिग्नल्स नहीं होते हमारे, क्योंकि हमें पता है मार्केट के अंदर अगर हम ट्रेड लेंगे तो चांसेस 50-50% है। तो आपको लॉस हो, प्रॉफिट ना हो, सेम बात है ना, प्रॉफिट ना लॉस आप साइड में रहें। जब हमें पता चलता है कि कंफर्मली मार्केट इस तरीके से इस तरफ जाएगा, देना आपके साथ सिग्नल शेयर करते हैं। तो अगर आप आज के बाद ये सोच रहे हैं ना कि हम आपको सिग्नल्स ही नहीं दे रहे, तो हम कहीं पे पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, सिग्नल्स नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं है। हम खुद भी उस दिन ट्रेड नहीं कर रहे और हम सबकी तरह डेली ट्रेड नहीं करते। डे ट्रेडिंग में भी आपको सम टाइम मार्केट को सिर्फ देखना है। अगर मार्केट आपके समझ में नहीं आ रही तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, ओके। एंड अगर आपने खुद कंप्लीट कोर्स देख लिया है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि आपको पूरा कोर्स जो भी हम बना रहे हैं
ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको एक बार लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि समझने के लिए आपको प्रैक्टिस 2 बार कोर्स देखना पड़ेगा। अगर आप समझने के लिए देख रहे हैं ना तो आपको 2 बार कोर्स देखना पड़ेगा, एक बार पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, एक मॉड्यूल देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, नोट डाउन करना है, वो सब चीजें करनी है, वो थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप समझना चाह रहे हैं अच्छे से उस चीज को अप्लाई करके, तो अगर आप एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेड करनी है, फिर भी आपको एक बार ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आपके लिए समझना जरूरी है, ठीक है, आपको एक बार सुनना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको देखना चाहिए। एंड उसके बाद मनी मैनेजमेंट आपको लाजमी आनी चाहिए। मनी मैनेज के अंदर बहुत कुछ आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है मनी मैनेज के अंदर वो आपको सारी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मनी मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे देन आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप अपना सारा फंड लूज कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप सिग्नल से अर्निंग करेंगे, सिग्नल्स को फॉलो करके आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप खुद को तसल्ली दे रहे हैं और आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। और इससे मैं 100% श्योर हूं दैट आपको लॉस होगा, बेशक आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाए। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है जिस बंदे को फॉलो करें। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमने अगर कोई सिग्नल शेयर किया तो वो देखते हैं कि इनका तो एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, 99% है, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा, मनी मैनेजमेंट वो यूज ही नहीं करते, प्रॉफिट ज्यादा के चक्कर में वो ज्यादा फंड यूज करते हैं ट्रेड के अंदर, उनको पता ही नहीं सिग्नल्स को फॉलो कैसे करना है। एंड अभी एक और चीज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बीडीसी को लॉन्ग दिया, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टारगेट्स आपको 4 बताते हैं और स्टॉप लॉस बता देते हैं। अब स्टॉप लॉस हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही होता है, समटाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे जो भी होते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो को हम फॉलो करके आपके साथ सिग्नल शेयर करते हैं, ठीक है। अगर आप हर ट्रेड के अंदर 3% फंड यूज करें और 5x लेवरेज से ऊपर ना जाए, तो मंथ के एंड तक आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास $100 है तो आप $300 लेके निकलेंगे मार्केट से। आई एम 100% श्योर। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे, आपका 3% टोटल कैपिटल, अगर आपके पास $100 है तो 3% $3 बनते हैं, $1000 है तो 3% $30 बनते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास $500 है तो $15 बनते हैं। एक ट्रेड के अंदर आपको लगाने 3-4 ट्रेड आप उसमें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और जो सेकंड रूल है, पहला तो रूल ये है कि आपको 3% फंड यूज करना है एक ट्रेड के अंदर। दूसरा रूल, आपने 5x लेवल से ऊपर नहीं जाना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आपको स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। फ्यूचर ट्रेड यूज कर रहे हैं, फिर भी आपको स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। ओके, 3 रूल्स आपको समझ आ गए। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, 3% फंड यूज करना है, 5x लेवरेज लेनी है और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। अब टारगेट्स पे हम बात कर लेते हैं। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है, 25% पोजीशन को क्लोज कर दें और आपका जो स्टॉप लॉस नीचे था उसको कैंसिल करके एंट्री पे लगा दें। अब क्या होगा, जैसे ही टारगेट सेकंड पे जाएगी मार्केट, आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट एंट्री पे होना चाहिए, एंट्री पे होना चाहिए। जैसे ही थर्ड टारगेट को अचीव करे मार्केट, वहां पे 25% प्रॉफिट बुक करें और आपका स्टॉप लॉस एंट्री पे नहीं होना चाहिए, फिर आपका फर्स्ट टारगेट पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, जैसे ही वहां पे पहुंचे उसके बाद आपने अगेन क्लोज कर देना है और जैसे आपका थर्ड, फोर्थ, 5 टारगेट, इस तरीके से आपने अपनी पोजीशन को क्लोज करना है। एंड सम टाइम जैसे ही हम आपको कोई भी सिग्नल देते हैं बीडीसी लॉन्ग का, आप खुद जाएं मार्केट के अंदर, चार्ट को ओपन करें, देखें वाई मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, भाई क्यों मैं अपने पैसे लगा दूं उसके अंदर। बेशक हम सिग्नल दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, आपको वो चीज लाजमी करनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर भी मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप सिग्नल से पैसे नहीं कमा सकते, उतने ज्यादा तो नहीं कमा सकते जितने आप सोच रहे हैं, जितने आप चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट देखें, सीखें, लर्निंग पे फोकस करें। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है सर, हम जॉब करते हैं, इसको पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको कोर्स देखना चाहिए, कोई मसला नहीं। आप 1 घंटा आराम से लगा सकते हैं। 1 घंटा फजूल में टिकटॉक पे मूवीज के लिए आप 1 घंटा निकाल लेते हैं, आप जॉब करें, आप वहां पे ये नहीं सोचते कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो नहीं देख सकता 1 घंटे की मूवी, ठीक है। या कम लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल रहा है, लोग वेब सीरीज देख रहे हैं जो कि 4 से 5 घंटे, हालांकि उनमें मैं भी आता हूँ, लेकिन खैर। तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और ये चीज देखनी है। अगर आप विदाउट लर्निंग सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप उतने पैसे नहीं कमा सकते। इनफैक्ट आपके पास जितने पैसे हैं, जितने अपनी सेविंग्स लगाई हुई है, मुझे पता है सब लोग सेविंग्स ही लगाते हैं और वो फजूल में डुबो देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर आप नहीं देख सकते, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल की है। आप मूवी देख सकते हैं और कोर्स नहीं देख सकते, इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब है कि आपका सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइम देखेंगे, मैं इसको यहाँ पे बैक करके आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-9 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं जो कि बंदा 2 बजे उठने वाला हूँ दिन को, और अभी मैं सुबह 7:30 बजे उठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कल का काम मेरा रह गया तो उसको आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मेरा खुद पे कंट्रोल है, ठीक है। तो आप जब तक खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिग्नल्स का फॉलो करके ट्रेडिंग करें
और लॉस ना हो तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, खुद से ट्रेड करनी चाहिए, खुद से पैटर्न्स बनानी चाहिए, खुद से आपको। उससे क्या पता है क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बंदा कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, अब आप वेट कर रहे होते कि हम सिग्नल्स कब दें, दैट टाइम आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने वो सिग्नल मिस कर दिया, एंट्री मिस हो गई या एंट्री से बहुत ऊपर चला गया आपका, तो वो मिस हो गया। अगर हम दिन में 2 ट्रेड देते हैं, आप दोनों टाइम्स में अवेलेबल नहीं हुए, एक टाइम में अवेलेबल हुए, एक टाइम में अवेलेबल नहीं हुए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अब जब आप सीख जाएंगे, टाइम उतना ही लगता है दोनों में, इनफैक्ट अगर आप सीख जाएंगे तो आपका और कम टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से आपका टाइम कम लगता है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस किए, लोगों को देखा है। तो अगर आप सीख जाते हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। किस तरीके से, जब आप फ्री होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम को फ्री होते हैं तो आप खुद से चार्ट ओपन करेंगे, कुछ मार्केट्स को देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, जिसमें एंट्री बनती है उसमें आप एंट्री डाल देंगे और टारगेट्स भी लगा देंगे। अगर आप जॉब पर्सन हैं या बिजी हैं, आपको पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको डे ट्रेड की तरफ जाना चाहिए। स्कैल्पिंग की तरफ थोड़ा सा आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको वीकली एंड डेली बेस पे जो ट्रेड्स होती हैं, जो कि आप एक वीक के बाद क्लोज करेंगे, एक डे के बाद क्लोज करेंगे, वो ट्रेड्स आपके लिए अच्छी हैं। स्विंग ट्रेड्स जिसको हम बोलते हैं, स्कैल्पिंग भी ठीक है और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आप के लिए अच्छी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को मैं प्रेफर करता हूं, जहां पे आपको रिटर्न बहुत बड़ा मिलता है और आपको टाइम बहुत कम देना पड़ता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। यह होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये है कि आप जो मेन चीजें हैं, आपको सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना, अगर आप कर भी रहे हैं तो इन सब चीजों को अपने फॉलो करना है, ताकि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।